जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक तुच्छ जी चीज हाँ। गुरु जी दे नाल, गुरु जी दे चरनां च मेरी जर्नी शुरू हुई दिसंबर 1995 को। और उस वक्त क्योंकि मेरे को हिंदी पंजाबी दोनों ही बोलने की आदत है, तो उस समय हमारा जो परिवार था वो बहुत ही गमगीन से हालातों से गुजरा। मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजेंद्र पाल 19 नवंबर को पूरे हो गए थे और मेरे तीनों बच्चे एक ही जैसे थे, जैसी मैं थी वैसे ही वो थे। तीनों इस उम्र में थे जबकि एक का सहारा दूसरे को, परिवार को मिलता है। तो ऐसे हालातों में समझ नहीं थी आती किधर को जाए, पर मैं ना समझ गुरु जी को तो पता था कैसे संभालना है। उन्होंने, हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे उस वक्त, उन्होंने हमारे मेरे कजिन लगते हैं कुकू, दिनेश शर्मा उनका नाम है, उनको मेरे पास भेजा। गुरुजी उस समय चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में सत्संग किया करते। तो हमने तो कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था, हम तो अनजान अज्ञानी थे सारे। तो दिनेश ने आके मेरे को कहा, बहन जी थानू गुरु जी ने बुलाया। मैंने कहा केड़े गुरु जी? कहंदा जो 33 सेक्टर च। मैं कहा मैं नहीं किसी गुरु जी नू जानदी और मैं नहीं जाना। अबोध ना समझ सी ना कुछ नहीं। भैन जी उन्होंने क्या, उन्होंने लेके आ, असी नहीं गए उस दिन। दूसरे दिन फिर आया, भैन जी गुरु जी ने कहा है उन्होंने लेके आओ। तो मेरी बेटी बहुत ही परमात्मा दे नाम नाल जुड़ी हुई है शुरू तो ही, कहने लगी मम्मी जाना है। उसनू मैं रोक नहीं सकी और अकेली में भेजना नहीं सी चाहती, बड़ी यंग बिल्कुल उस वक्त। तो मैं चली गई, मेरा बेटा भी चला गया बड़ा वाला, छोटा लड़का मेरा उदों पटियाले पढ़दा सीगा। असी तीनों मैंबर्स चले गए। जाके महाराज बैठे सी सत्संग बैठ के, लेकिन मैं बड़ी हैरान सी कि सज धज के गुरु जी तो बैठे ने, चोला पाया है सी उन्हां दे, औरा वो बहुत एक तेजवान। लेकिन मैनू ये नहीं समझ आई भी इन्ने सोहने कपड़े पा के गुरु जी बैठे ने ते साडे तां ओही नैरो जिहड़ा साडा दायरा सोचण दा, तन दा भी मन दा भी, कि साधा दे तां भगवा चोला हुंदा है ते बस इस तो अगे तो जानते नहीं हो ये कैसे गुरु है। उस तो बाद सत्संग शुरू होया ते गुरु जी महाराज ने इन्ना इन्ना प्रसाद, बड़े हाथ च पता नहीं उस वेले प्रसाद दिंदे वेले उनका हाथ वड्डे हो जाते सीगे, कर लेंदे सी अपनी करनी दे नाल। प्रसाद परात च पाया होया भरिया रखिया, तो हाथ दे नाल जदों देण लगदे सी तां इस तरह लगदा सीगा कि साडे बुक चों दोनों हत्थां नूं जोड़ के आपां बुक बनाने आ ना, तां ओहदे चों गिर जाएगा नीचे, इन्ना प्रसाद हुंदा सी जिहड़ा महाराज दिंदे सी। वो असीं टुकुर 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 करके खाई जाना, खाधा भी जांदा सीगा, देसी घ्यो दा सब कुछ नाल नाल विचों विच होर भी कुछ मिली जांदा सी, कदे कुछ आया कदे कुछ आया, चाह प्रसाद आ गया, इस तरह सत्संग चलदा रहिंदा सी। जदों गुरु महाराज अपने कमरे चों निकल के सत्संग च आंदे सीगे, उस वक्त उन्हां तो एक ऐसी खुशबू आंदी सीगी कि जेड़ी लौकिक नहीं सी, इस दुनिया दी वो खुशबू नहीं सी। और जदों आके अपने सिंहासन ते बैठते सीगे, वो औरा एक अलग किस्म दा हुंदा सी जिसनूं बयान नहीं किया जा सकदा। शायद ओही चीज दी स्वर्ग च हुंदी होनी है, असीं किहड़ा देखिया। लेकिन गुरु महाराज तो मैं उस वक्त समझण दा जिहड़ा दायरा वो भी दुनियावी, मैं कहंदी सी कहे जे गुरु है ये सेंट सुंट ला के बह जाते। ये मेरी थिंकिंग सी। मैं माफ कर मैनू गुरु जी, माफ तो उन्होंने कर ही दिता क्योंकि उस तो बाद होश दे दी। ਉਹ कुछ पता ही नहीं लग्या। गुरु जी देखते सी साडे वल नूं, मैं दूजे पासे मूंह कर लैंदी सीगी कि पता नहीं की चीज है, वो देखिया नहीं सी जांदा उन्हां वल।
ऐसा औरा सीगा। तो हौली 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 मैनू पता ही नहीं लग्या कदों मैं चरना दे नाल जुड़ गई। और फिर ऐसी तांग लगती सीगी कि शाम नू बहुत जल्दी ये सोचना शुरू कर दीदा सीगा कि उत्थे पहुंचीए, कितनी जल्दी पहुंचीए। फिर गुरु महाराज पता नहीं किन्ने बजे तक बैठे रहंदे सी, कोई पता नहीं। 2 भी वज जांदे सी रात नू, 1 भी वज जांदा सीगा। और कई दफा तां उन्हां दी मौज ऐसी आउंदी सी गुरु जी दी कि उठ के कह दिंदे सी चलो चलिए। कित्थे जाना सी, संगत ने कदे नहीं पूछया, सानू भी ये नहीं सी पता हुंदा भी इन्हां नू ये कहना भी कित्थे जाना है, कुछ नहीं सी, कदे कोई गल ही नहीं आई। उन्हां दे कुछ ऐसा जादू सीगा उस कहण च, चलो चलिए कह दिता। ते गुरु महाराज दे नाल ग्रुप सारे दा सारा उठ के, साडे कोल गड्डी नहीं सी उस वेले, ना हैगी सी, मेरे बेटे कोल सीगी। तां उस तो बाद लोग जिस गड्डी च जिन्नू जगह मिली वो काफिला पूरे दा पूरा रात नू तुर पैंदा सी। और जांदे जांदे पता नहीं गुरु जी कित्थे लै जांदे सी। मैनू 1-2 थावां हुण भी मेरे जहन च है। कोई पिंड सीगा जिथे रात नू मेरे ख्याल है 11-12 बजे सी लोग पहुंचे और उन्होंने साडी इन्नी खातर कीती, इन्ना समान इन्ना अच्छी तरह बिठाया और इन्ना सामान खाण पीण नू दिता कि मैं दस नहीं सकती। और असीं सारे महाराज दा प्रसाद समझ के उसनू सब ने खाया, एंजॉय किया। शब्द कीर्तन होया गुरु जी दा, बैठ के गुरु महाराज अपने सिंहासन ते बैठे। उसी तरह पता सी शायद उन्होंने क्या होना या नहीं क्या होना, सानू तां पता नहीं, पर असी वो मैनू हुण तक मेरे मतलब ना जहन दे विच वो औरा, वो खुशबू, वो अखां अगे जिहड़ा सीन सी, वो सारा अज भी उस तरह ही ताजा है। बहुत बड़ा बेड़ा सी उस घर दा, जिवें खेत दा कोई हिस्सा, बहुत बड़ा बेड़ा सीगा। बेड़े च पौड़ियां सीगियां और नीचे जिथे असीं बैठे सी संगत दरी बिछी हुई सीगी पहला तो, उत्थे ही साडा सारी खाण पीण दा, उदों तां लालच ही बहुता खाण पीण दा फिर शुरू हो गया सीगा भी चलो जी जाके बैठो और सब कुछ मिलता है। गुरु जी के दर्शन, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का सत्संग और उन्होंने हथ। गुरु जी बहुत घट बोलते सी, बहुत मितभाषी सी गुरु जी, कदे कदे मतलब कुछ सेंटेंसिस बोलते सी। उस तो बाद रात नूं असीं वापस आए, सवेर सी, रात तां नहीं सी, सवेर सी, मेरे ख्याल है 3 बज के होने ने और सारे अपने अपने घरां नूं चले गए। इहो जे छोटे जगह ते भी कई दफा सी गए, नजदीक वालियां जगह, छोटी तो जगह रहिंदी ही नहीं सी जिथे गुरु जी पहुंच जाते सीगे। सो कई नेड़े नेड़े दियां थावां ते भी इस तरह सानू बड़ी बारी लै जाते सी जिथे पता ही नहीं सी हुंदा किथे बैठे हैं और की कर। गुरु जी बहुत बड़े जादूगर सीगे, इस कर बहुत बड़ा उन्हां दी प्रेजेंस दे विच करिश्मा इन्ना सी, उसी नूं दिव्य कहा जा सकदा है। ਉਹੀ चीज़ां शायद दिव्य हैगियां ने जिन्हां के सानू पता ही नहीं लगता और कदों असीं उस आनंदित अवस्था च पहुंच जाने। सो इस तरह दे बहुत सारे इंसीडेंट्स ने गुरु जी दे नाल। एक दफा दी मैं तुहानू सुनावां जिहड़ा कि मेरे माइंड च आ रहा इस वेले। असीं सत्संग बैठे सी 33 सेक्टर, एक कोई लेडी आई, मैं उस दिन गुरु जी नू उच्चे बोलते सुनिया। हाँ, उस तो बाद नेक्स्ट डे फिर आ गई वो लेडी। गुरु जी ने फिर उस तरह झिड़की दे के कहा कि तू फिर आ गई, चली जाए। तीसरे दिन वो फिर आई, तीसरे दिन फिर गुरु जी ने उस टाइम कहा, मैनू थोड़ा जिहा अंदरों अंदरों ना रोस पैदा होया कि गुरु जी इस तरह क्यों बोलते ने किसी नू, ये तो या तो बोलते ही नहीं, असीं तां कदे सुनिया नहीं इस तरह बोलते, ते क्यों बोलते ने इस तरह बेचारी नू। उस तो बाद चौथे दिन जदों वो लेडी आई, उन्होंने बैठन दिता बकायदा और उसी तरह जिवें संगत नूं प्रसाद दिंदे सी उन्होंने भी दिता गया। लेटर ऑन जाके सानू मेरे वर्गे मूर्ख लोगों नूं भी, मैं तो सब तो ज्यादा अपने आप नूं उस वक्त अनजान और मूर्ख मानदी हां कि गुरु जी ने शायद ये समझाया कि उन्होंने आप नहीं दस्या, संगत दे विचों किसी ने सानू दस्या, कहंदे इस लेडी नूं कैंसर सी और बहुत पुराना कैंसर सी, तीसरी स्टेज पे सीगा। तो गुरु जी ने जिहड़ा उन्होंने 3 दफा मना किया
वो तीनों स्टेजिस उन्होंने 3 दिन दे विच 3 दफा सिक्योर कर, चौथे दिन उसने बैठन दिता बिकॉज उसके अंदर कैंसर नहीं सी। ऐसे ऐसे मतलब इंसीडेंट्स उन्होंने। एक इस तरह संगत दे विचों किसी ने सुनाया कि ओदा ऑपरेशन होने वाला सी बंदे दा पीजीआई दे विच, तां रात नूं उसनूं लैके आए दर्शनां वास्ते, आ नहीं सी रहे, जज है वो बंदा कोई। तो वो जो लैके आए तां कहण लगे, गुरु जी कहण लगे हुण तैनूं कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं, ते उन्होंने यकीन नहीं आया। दूसरे दिन पीजीआई जदों गए सज्जन, उन्होंने डॉक्टर ने उतों वापस करता कि सानूं तक समझ नहीं आ रही की वजह है, किस तरह है, तैनूं कोई कैंसर ही नहीं। मतलब इस तरह के अलौकिक उन्होंने करिश्मे सीगे जिहड़े कि असीं अपने मतलब सुने ने उत्थे बैठिया ने। और फिर वो जिहड़े सज्जन सीगे उन्हां दे अज तक भी संगत दे विच ने। मैनूं दे बहुत सारे मतलब करिश्मे, उन्हां दे आशीर्वाद गुरु जी दे अपने ऊपर ले लैंदे सीगे बहुत बारी, और बड़ी संगत नूं बहुत उन्होंने अपना इस तरह दियां दुआवां दित्तियां ने, इस तरह दा रब्बी नूर दे दर्शन करन दा और अनुभव करन दा उन्होंने बहुत बारी इहो जिहे चांसिस दिते ने। और बड़े असीं किस्मत वाले इस गल्लों रहे हैं कि उन्हां दी मौज हुंदी सी तां उठ के संगत नूं लंगर प्रसाद वरताना शुरू कर दिंदे सीगे। छाबे च हुंदा सी उन्हां दे कोल हुंदा सीगा गुरु जी दा कोई काइंड प्रसाद, लंगर प्रसाद, चपाती प्रसाद वो छाबे चो कट के आप वरतान लग जाती सी संगत नूं। संगत खांदी सी ते गुरु जी महाराज अमृत वो बरसांदे। सो वो दिन ऐसे सीगे जिन्हां नूं भुल नहीं सकते। भुलन दा मतलब ही नहीं, वो एक जिंदगी दा पार्ट है। सब तो अच्छा, सब तो सुरीला, सब तो मिठा, सब तो प्यारा। सो इस तो इलावा गुरु जी कई दफा चाह प्रसाद पीन लई मंगांदे सीगे। वो सारा एक अद्धा सिप उन्होंने लेना और वो अमृत बाकी संगत। गुरु महाराज ने एक उन्होंने मैनू हुण तक याद है, अंबी दी चटनी, कच्चे अंब दी चटनी, फिर पुदीने दी चटनी, अचार, ये थाली च जरूर हुंदा सी। स्टील दीयां थालियां हुंदियां सी। अजकल वर्गे मॉडर्न जिहड़े बने हुए मिलते है वो चीज़ां नहीं सी। बर्तन स्टील दीयां थालियां, पित्तल दे या स्टील दे गिलास हुंदे सी जिहदे च चाह प्रसाद मिलदा सीगा सानू। और वो इन्ना अमृत एंजॉय करी मैं दस नहीं सकती। और मैं एक नास्तिक तो कदों मतलब गुरु जी दे चरनां दे नाल जुड़ गई, कदों उन्हां दे लगन च पै गई, मैनू पता ही नहीं लग्या इस सफर का। और मैं किन्नी मेरे किस्मत अच्छी महाभाग के आप गुरु महाराज ने बुलाया और मेरी नास्तिकता दूर की जिहड़ी मैं मनदी नहीं सी कदे। सो पता नहीं उन्हां दा किड्डा वड्डा ये गुरु महाराज दा हथ है, किस बुजुर्ग दा हथ है जिन्हां ने मैनू उन्हां नू बुलाया। और कुकू दी मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ जिहड़ा लैके गया और साधन बनिया मेरा गुरु जी दे चरनां दे नाल जुड़न दा। और इस तो इलावा उस वक्त डॉली गुलेरिया बीबा सुरेंद्र कौर दे बेटी है जिहड़ी, उन्हां दा भी मतलब उस टाइम दे उपर असीं बड़े शब्द हुंदे सीगे मैनू मतलब सुनन नू मिलदे सी। उन्हां दे फर्स्ट हैंडिड चलदे सीगे। और इसे तरह सुखी बराड़ वो अपने शब्द अपने गाने लिख के गुरु जी की महिमा गान करती सी, जिहड़े कि अज तक चलते ने। अज तक तो खैर वर्ल्ड फेमस बन गई है। साडे मैं हॉस्टल वार्डन सी पटियाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन च, तो उत्थे उस टाइम दे उपर रहिंदी सी सुखी। 2 साल MEd की उसने, तो उदों उत्थे रहिंदी सीगी। बहुत प्यारी बच्ची सी उदों भी। और गुरु महाराज दे उहदे ते तां इन्नी कृपा हुई है कि बैठी हुई अज साडे गुरु आमना ये उसी ने लिखा होया है, उसी ने शब्दबद्ध किया होया है और उसी ने ये गाना म्यूजिक च भी लियांदा है। बड़ी प्यारी आवाज है उस कुड़ी दी। मेरी तो बेटी है बिल्कुल ही समझो हो। सो ऐसे महानुभाव मिले
और गुरु जी ने इन्ने लोगों को अच्छे संगत दे विच रखिया। और पता नहीं ना कोई पुलिस उत्थे ना कोई होर, लखां दी तादाद च हुण भी जदों गुरु जी दे समारोह हुंदे ने, डुगरी जाईदा दिल्ली बड़े मंदिर दे अगे गुरु जी दे बर्थडे दे ते, और उन्होंने जदों उन्होंने चोला त्यागया उदों दा मतलब जो भी समारोह हुंदे ने, लखां दी गिनती च लोग आंदे ने। और इन्ना मतलब अच्छा प्रोग्राम हुंदा है, अच्छा तो उन्होंने नाम दे नाल ही हो जाता है, लेकिन पुलिस का कोई इंतजाम नहीं हुंदा, कोई लोड़ ही नहीं पैंदी किते किसी नूं भी इन्ना। हालांकि जिथे 10 बंदे हुंदे उत्थे भी लड़ाई हो जाती बाहर तां समाज दे विच या किते होर जगह ते, लेकिन उस थां दे विच जिथे गुरु जी का नाम जुड़िया होया कदे कोई ऐसा इंसीडेंट नहीं होया। ऐसा मेरे महाराज दा, मेरे मालिक दा प्रताप है, नूर है, ये नूर है, नूर दा जादू है, उस दे नाल ही अपने आप सब कुछ हुंदा रहंदा है। हुण भी कई बार कहंदे पुरानी संगत है नवी संगत है, मैनूं लगदा है नवी संगत जिहड़ी है वो ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि असी तां गुरु जी दे नाल जदों जुड़े हुए सी, असी उन्हां नूं एक दायरे च बन्निया होया सी, शरीर दिसदा सी उन्हां दा, असी कहंदे सी यही गुरु जी ने। लेकिन अज दी जिहड़ी संगत है वो गुरु जी दी रूह दी कली दी पूजा करती है। वो रूह असीम है, हुण तां साडे लई भी असीम है, लेकिन फिर भी वो दायरा आ जाता है। गुरु जी का शरीर जिहड़ा उस वेले उन्होंने चोला अपना रखिया होया सी, उस तो जिहड़े अज दी संगत है उन्हां दे कोल तां उन्हां दी खुशबू है सिर्फ जिहड़ी वो महसूस करते हैं। सानू लोग कहते कि गुरु जी दे तुसी बहुत किस्मत वाले हो, तुसी गुरु जी नूं देखिया है। मेरा ख्याल है गुरु जी देखण वाली चीज नहीं सीगे, गुरु जी तो महसूस करने वाली चीज सी, एक खुशबू सी, एक भाव सी जिहड़ा आदमी महसूस करता सी। एनीवे मतलब तां चलदा रहिंदा सब कुछ। गुरु जी नूं गुरबाणी बहुत पसंद सीगी, और गुरु जी दे चुने हुए शब्द जिहड़े कि अजकल अपने गुरबाणी दे चलदे हैगे आ, उत्थे एंजॉय करीदे ने। एंजॉय करन दो कि आत्मा नूं छूंदे ने तां, और जिन्नी देर तक गुरबाणी सुनी दी है, गुरु जी के नाम दे उपर संगत बैठी हुंदी है, उन्नी देर तक होर ही दुनिया च होईदा है। वो इस दुनिया दी दुनियावी जगह भी नहीं हुंदी, और वो गलबात भी दुनियावी नहीं हुंदी, शायद वो होर ही किसी लोक दी हुंदी है, गुरु महाराज दा गुरु लोक दी हुंदी। तो ऐसी मैं गुरु महाराज दी। और एक जिहड़ा गुरु जी ने बहुत ही अपने संगत दे वास्ते महसूस किया उसकी जरूरत नूं, और उसनूं पूरा किया है। ये लंगर प्रसाद जिहड़ा उत्थे मिलदा है ना जी, चाह प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, उस तो जिहड़ी साडी नारी जाति है, नारी समाज है जिहड़ा, वो खास करके अनुग्रहित है, क्योंकि किचन घर दी खाना देना अपने परिवार नूं, ये औरत दे नाल जुड़िया होया। और औरत इस गल्लों सौभाग्यवती है। लोग तो कहते काम है, मैं कहनी है रब दा आशीर्वाद है जब तुसी खाना बनाउने हो, किचन तुहाडे हत्थ च आउंदी है। सो वो गुरु महाराज ने औरत नूं उस दिन छुट्टी देण वास्ते कि तू बैठ इत्थे आके, तेरी भी किस्मत चमके, तेरे भी सिर ते मेरा सब तो ज्यादा हाथ होना चाहिए। गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद की प्रथा मैनू कई तो फैसला महसूस होता है कि लंगर प्रसाद की प्रथा ही उत्थों शुरू की है, भी लै बीबी तू भी बैठ, तैनू इत्थे ही मिलूगा सब कुछ। और इन्नी शांति हुंदी है अपने लंगर दे एटमोसफेयर दे विच, मेरा ख्याल है मैनू दसन की लोड़ ही नहीं। दूसरे जिहड़ा गुरु जी महाराज ने लंगर की प्रथा शुरू की, उस टाइम दे विच गुरु महाराज दे तक भी, और हुण भी कई थावां ते हुंदी है। वो अपने इत्थे जनरल साहब दे घर जदों हुंदा सी तां असी उस वेले वो लंगर खाधा है, थाली दे विच 4 बंदे इकट्ठे खांदे सीगे। जिहड़ा भी तुहाडे नाल आ गया, उस दे नाल गुरु जी ने समाज नूं इन्ना नजदीक लियांदा, कोई उच्चे ऊंच नीच की भावना नूं खत्म किया उन्होंने उस टाइम दे विच, कि 4 बंदे इक्को ही, चाहे वो लेडीज हैं चाहे अपने भरा बंदे हैगे, वो
सारे 4 बंदे इकट्ठे होके इक्को ही थाली चों खांदे रहे ने। हुण वो प्रथा हट गई है कुछ, क्योंकि कन्वीनियंस लोग देखते ने, वो अपनिया आर्टिफिशियल थाली च फड़ा देंगे, उत्थे अपना अपना खाना खा के लोग उठ जाते हैं। सो उस टाइम दे विच असीं देखते सीगे कि बहुत आनंद आंदा सीगा, वो ज्यादा अच्छा लगता सी, अमृत वर्गा। और अचार खाने च मिर्चां, मैनू एक दफा याद है कि ये जिहड़ी प्रथा हैगी है कि झूठ नहीं छड्डनी बिल्कुल भी। असीं तां मैं तां हुण भी अपनी थाली उंगलां नाल चट के ऐन मांजी हुई कर दिंदी हां। ये गुरु जी दा हुक्म सी कि झूठ नहीं छड्डनी। झूठ मीनस झूठ, चाहे वो तिणक, चाहे वो एक दाणे दी है, चाहे वो माड़ी जे लिबड़ी हुई है, झूठ मीनस झूठ, वो छड्डनी नहीं चाहिए जदों तुहानूं लंगर प्रसाद मिलता है, क्योंकि वो अमृत है उस वेले। पता नहीं गुरु जी ने साडे आदियां व्याधियां मतलब दूर केड़ी केड़ी रोग साडा मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक किन्ने सानू उन्होंने लाइट देनी है अंदर, ये सारी बीमारियां दूर करके। सो वो इस वास्ते ना पानी का तुबका, चाह का तुबका गिलास दे विच है जिहड़ा, वो बिल्कुल एक तुबका भी नहीं छड्डना चाहिए, वो तुहानू पुट्ठा करके अपने अंदर पा देना चाहिए। गिलास दे विचों एक जिहड़ा लास्ट तुबका है ना, वो पुट्ठा अपना गिलास करके अपने मुंह दे अंदर वो पीना चाहिए। उसके अंदर पता नहीं उन्होंने किस अमृत है कि वो केड़े रोग का इलाज है, वो उन्होंने ही पता है। सो मेरी संगत नूं बेनती है कि अगर अज तक वो कोई छड्डदे भी रहे ने तां वो खाना नहीं, तां वो छड्डना नहीं है बिल्कुल भी। एक गुरु जी महाराज होर कहंदे हुंदे सी कि लंगर प्रसाद तुसी जो भी तुहाडी थाली च है वो तुसी उत्थे बैठ के सत्संग दे विच बैठ के ही खाना है, घर नहीं लैके जाना। कहंदे हुंदे सी जे इत्थे खाओगे तां वो दवाई है, ते जे तुसी घर ले जाओगे तो मिठाई है। मिठाई मीनस रोग पैदा करती है, ते दवाई मीनस थोड़े रोग दूर होंगे जे तुसी इत्थे बैठ के खाओगे। सो मेरी संगत नूं बेनती है कि अगर कोई भुल भी जा गए होण या किसी नूं नहीं पता हो, क्योंकि जिहड़ी नवीं संगत है उन्होंने कई गल्लां नहीं पता, सो ओ सानू जरूर लै लैनी चाहिए है गुरु महाराज का प्रसाद समझ के, और हरेक व्याधि का इलाज समझ के वो लै लैनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बाकी तां गुरु महाराज दे लंगर बरताया होया जिहड़ा सानू मिलता रहा, अचार चटनी। अच्छा एक होर चीज़ मैं देखी, मैं विचों कई दफा स्किप करके दूजी जगह पहुंच जानी हाँ। एक होर चीज़ मैं देखी, उन्होंने कईयां दा इलाज मिर्च नाल भी करदे सीगे, खाने दे विच मिर्च आ जाती सी, और उस बंदे नूं जे तो मिर्च नहीं सी खाधी जाती उन्होंने मिर्च पहुंच जाती सी। मेरे नाल अपने नाल होया, तड़के दी मिर्च, मैं मिर्चा नहीं खा सकती, मिर्चा मैनू 3 आईयां मेरे खाने च, मेरे लंगर प्रसाद दे विच, और वो तीनों मिर्चा मेरे मुंह च जब पहली मिर्च आई, ओ हो मैं तां ना अंदर तक लीक बज गई, वो खा ली। क्योंकि मैनू दस्या होया सीगा संगत चों कि छड्डना नहीं कुछ भी, छड्डना मीन जब नहीं छड्डना तो नहीं छड्डना, चाहे मिर्च दी पैन कोई हो। दूजी मिर्च आ गई, फिर तीजी मिर्च आई, और उस तो बाद मैनू नहीं समझ भी वो किस चीज़ का गुरु जी महाराज ने मेरी व्याधि दूर की है। पर एक चीज़ मैं जरूर महसूस करने लग गई कि सुख और दुख के अंदर वो बहुत ही थोड़ा फर्क महसूस होता है। लगता है अपने सोचन के ढंग च थोड़े च फर्क है सुख और दुख के विच, बाकी थोड़ा एक एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, आनंद ओहदे च बहुता रखन लग गए गुरु जी। पता नहीं कोई कपड़े की नहीं चिंता, कोई प्रेजेंटेशन की नहीं चिंता, अपने मौज तेरी साइयां, बस उस च मस्त रहन लग गए। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ संगत दी। गुरु जी का तो शुकराना मैं कर ही नहीं सकती, उन्होंने वास्ते तो कोई शब्द नहीं बने ना, कोई शब्द नहीं बने। एक
जिंदगी दा जीण दा तरीका बनिया सिर्फ जो दे रहे। बाकी संगत जी उन्होंने तो संग ऐसे ने जिन्होंने तुसी हमेशा अपने भाव च रहिंदे है और बंदा इंजॉय करता रहिंदा, एक मानसिक स्थिति बन जाती है। वो यादां नहीं हुंदियां, एक मानसिक स्थिति बन जाती है गुरु जी दे सत्संग दी, जिथे आनंद ही आनंद, सिर्फ सोचन का ढंग है अपना। वो भी कदी कदी देखो असी संसारिक प्राणी है, उस संसार च रहना भी असी इसे दुनिया च रहना है, इसके गुण भी साडे अंदर सत्व रज तम सारे आउंदे है। लेकिन तुसी ज्यादा टाइम भी आनंद च रहना सीख जाते हो। गुरु जी का नाम ही ऐसा है, उन्होंने खुशबू ही ऐसी है, वो भाव ही ऐसा है। सो इन्हां शब्दों के नाल मैं संगत जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, थोड़ी मैनू वक्त दिता है और भैणां ने बेटियां ने और मेरे कुछ बुजुर्ग भी होंगे, मेरे भैन भरा बड़े भी होने मेरे नालों। सो इस तो बाद मैं संगत जी थोड़ा बहुत शुकराना करदी हाँ कि मेरे वर्गी ना चीज नूं तुसी बुलाया इत्थे। गुरु जी का नाम ही ऐसा है, गुरु जी का भाव ही ऐसा है, उन्होंने खुशबू ही ऐसी है। बहुत सारे लोग इंसीडेंट सुनाते ने अपने फर्स्ट हैंडेड जेडे, मैं मतलब ना उन्हों का सुनाया हुआ दस रही हाँ कि एक दफा गुरु जी 3-4 अपने लोगों के नाल जा रहे सीगे शिमले, तो कहते आंदे हुए कार चों बहुत खुशबू आई। ये संगत चों ही सुनाया सी किसी ने सत्संग, मैं फॉरवर्ड ही कर रही हाँ। ओहो जी खुशबू हुंदी सी सारी जिहड़ी सानू सत्संग चों आउंदी सीगी। और कई दफा मैं, मेरी बेटी है अमेरिका, मैं उहदे कोल बहुत देर रही हाँ, और जदों कई दफा असीं सैर करन जांदे सी ना, कई दफा झोंका आंदा सी तां गुरु जी दी खुशबू हुंदी सी अमेरिका च। और इत्थे भी कई दफा जे गुरु जी दी कृपा हुंदी है तां बहुत बार वो हवा दे झोंके चों गुरु जी दी खुशबू हुण भी आउंदी है। शिमले असीं गए सी सत्संग च, हर साल हुंदा उत्थे जुलाई च। तां मैनू एक्चुअली ना मेरी याददाश्त बहुत है नहीं जी, गुरु जी दे एक्सपीरियंस ही सारे याद ने, लेकिन एक तो वो टाइम ते नहीं याद आते, और जदों बोलन लगदी है रौच फिर पता नहीं लगता कित्थे कित्थे पहुंच जानी, फिर मैं अपने आप च नहीं हुंदी। लेकिन अदरवाइज ना मैनू गल्लां भुल जांदियां ने जी, इंसीडेंट्स भुल जाते ने, याद नहीं रहिंदे। उन्हां दी मेहर हुंदी है, उन्हां दी गुरु जी दी मर्जी हुंदी है तां याद आ जांदे ने, नहीं तां भुले रहिंदे ने। सो एक दफा इसी तरह शिमले गए, शिमले भी सानू उस तरह की खुशबू गुरु जी दी महसूस की, सारे लोगों ने महसूस की। 5-7 मिनट रही, फिर वो झोंका चला गया, होर किते होर किसी नूं किरतार्थ कर रहे होने ने उस वेले। और इस तरह दे मतलब ना जदों उत्थे मिठाई बंटदी सीगी उदों भी गुरु जी कहंदे हुंदे सी ये दवाई है, बड़ी मिठाई खाई सी। मैं कहनी पता नहीं कि, और शुगर के पेशेंट्स भी धन भाग सोचते होने भी गुरु जी के नाम ते खाई जाने हैं, नहीं तो देखण नहीं देंदे उन्होंने। तो बहुत मिठाई बंटती सी, बहुत खाई दी सी, और कई दफा तो इंज हुंदा सी भी इन्नी सारी मिठाई, इन्नी मिठाई, पता नहीं गुरु जी दे कोल आई जांदे सी डब्बे, गुरु जी वंडी जांदे सी या उत्थों ही पैदा करी जांदे होने ने, उन्हां नूं किहड़ा लोड़ पैंदी सी जी किसी दी होर मिठाई दी वंडण दी, उत्थों ही पैदा करी जांदे होने बैठे। क्या सीगे वो, कोई जादूगर सीगे, कोई खान सी उत्थे, कोई पता नहीं की सीगे, उन्होंने समझना ही बड़ा मुश्किल है गुरु जी नूं तां इस तरह। पर कुछ ऐसा सीगे जिहड़ा आम नहीं है, वही सीगे, बस इक्को ही हैगे नहीं, भाव है हुण भी उही रौ है, खुशबू दे उही झोंके हुण भी आउंदे ने। एक खास खुशबू है उन्हां दी जिहड़ी संगत नूं पता है, बहुत लोगों नूं पता है वो जिहड़ी, और नवी संगत चों शायद उन्हां नूं ये पता ना होवे भी ये संगत ये खुशबू गुरु जी दी है, उन्हां नूं भी जरूर आउंदी होगी।
क्योंकि कृपा तो गुरु जी तो खुले दिल दे बहुत दानी बंदे सीगे हैगे ने। उन्हां दा तां मतलब भर भर मुठियां जड़ियां देण वाली गल सी ना, वो उन्होंने लुटाया है, हुण भी लुटा रहे ने। ऐसा गुरु जिसका लंगर इन्ना चलदा होवे लखां दी गिनती च, और वो घटदा नहीं है, हुण भी मिलदा है। तुसी किसे गुरु जी दे संगत दे विच सत्संग च चले जाओ, थानू लंगर प्रसाद ते चाह प्रसाद आही दुनिया दी चीज है अजकल, वो थानू जरूर मिल जाता है। फिर हुण तां लोकां ने गिफ्ट बड़े देने शुरू करते, गुरु जी ने लोगों के थ्रू भेजी जाते ने, वो भी मिली जाते ने, अपने संगत प्यारी मिली जाती है, लोग इन्ने अच्छे मिल रहे ने, संगत इन्नी ज्यादा वध रही है कि तुसी गुरु जी का नाम लै दो ते लोकी तुहाडे अपने बन जाते हैं। सो इन्हां चीज़ों के नाल मैं मतलब इन्हां अपने एक्सपीरियंसिस या अपने भाव वो सारियां दे नाल मैं वो इंजॉय कीतियां हुई मोमेंट्स जदों सत्संग चलदा हुंदा सी, शबद कीर्तन चलदा सी गुरु जी दे महाराज दे। अच्छा होर पिछों सच गुरु जी दे दरबार च नचना गाना बड़ा चलदा सी, गजलां बहुत चलदियां सीगियां जड़ियां के पुरानियां सारियां, और गजलां गाण वाले भी बहुत आंदे सीगे उन्हां दिनां च, हुण भी आंदे ने। और दरबार दे विच पिछों नचना गाना गिद्धा सब कुछ चलदा सी, डांस गुरु जी ने सब नूं छुट्टी दित्ती हुई हुंदी सीगी, सब मतलब सब तरह दी एंजॉयमेंट सी, किसी नूं मना नहीं सी करदे। वो बोलदे तां है ही नहीं सी गुरु जी, पता नहीं किवें की करी जांदे सीगे, पता नहीं की कुछ करी जांदे सीगे, की हुंदा सीगा, वो सब कुछ सब नूं जो किसी दा टेस्ट हुंदा सी सब देई जांदे सी विच ही। सो अज भी जिहड़ा जिंदगी दा असली मकसद है आनंद प्राप्त करना, और वो आनंद जिहड़ा किसी दूसरे नूं दुखी ना करे, किसी दूसरे दी कॉस्ट ते ना होवे, वो आनंद गुरु जी दे रहे सी, हुण तक वो मिल रहा है, दिन ब दिन गुरु जी दा वध रहा है, उन्हां दा कहना है सच हो रहा है। जिस तरह कहंदे हुंदे सी कि मेरे पिछों लाइनां लगणगियां, लोकां नूं जगह नहीं मिलनी खड़े होण दी। वो सचमुच इस तरह दिल्ली कदी देखिया होवे जाके आपां ने, बहुत सारे लोग जाण वाले ने, ज्यादातर तां 3-4 किलोमीटर च गड्डियां खड़ियां हुंदियां ने, और लोग फिर वो साडे वर्गे बुढ़ियां नूं चुक्कण लई, मैं तो अपने आप नूं बुढ़ी समझदी नहीं वैसे, पर फिर भी है तो जिहड़ी शरीर दी असलीयत वो तो है ही है, वो उस रश दे विच चलना मुश्किल हो जाता है। गड्डियां लगाइयां हुंदियां ने, साडे वर्गियां नूं चुक के मंदिर तक पहुंचा दिंदियां ने, उत्थों मंदिर तो चक के गड्डी तक पहुंचा दिंदियां ने। सो ये सारा गुरु जी दा ही करिश्मा है, होर किसी दे वास की गल नहीं है जी। जे सोचिए कि अपने देश की पुलिस इस तरह कर लूगी या कुछ है, वो उत्थे तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी, डर दा माहौल तो है ही नहीं बिल्कुल। तमन्ना है जरूर एक लोगों नूं, एक इच्छा है लोगों नूं कि अगे बढ़ के असीं दर्शन करिए। दर्शन तो उन्होंने हर जगह ही हो जाते हैं, मेरे तो हुण कई दफा जाया नहीं जाता। मेरे ग्लूकोमा है, एक अख तो मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, दूसरी अख मेरी 20% बाकी है, वो भी कदों महाराज ने दिव्य ज्योति दे देनी है पता नहीं, और मैं तैयार हाँ। मेरे तो बहुत जगह सत्संग च नहीं जाया जाता, जे कोई लै जाता चल जाती हाँ, नहीं तो नहीं जाती। सो उस कंडीशन दे विच मैं देखा कि हाले भी सत्संग च लै जा, अपने आप ही चले जाते लोग, लै जाते ने, और या टैक्सी दे पैसे कई बार मैं दे दिनी हाँ, तो मेरे नाल कोई ना कोई संगत तैयार हो जाती है। सो गुरु जी ने बहुत दिता है, बहुत दिता है, मुक्कण वाली चीज नहीं है। जिहड़ी उन्होंने खुशबू है और जिहड़ी उन्होंने भावना है, जिहड़ा उनका सिर ते हथ है, वो जान वाला नहीं है। उन्होंने जिंदा रखा होया है, इज्जत मान नाल जिंदा रखा होया, प्यार नाल जिंदा रखा होया है। ये छोटा प्रसाद नहीं है। हुण मैं जय हो गुरु जी, तुहाडा फिर शुकराना है। मैनूं चरण, तुहाडे चरण हुण तक याद आंदे ने, साफ सुथरे कोमल,
ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਮਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਵ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ क्षमा